हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक है खेल परिसर। खेल और उनसे संबंधित परिसर आज हमारा टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है और आज का जो वीडियो रहेगा वो ना केवल यूपीएससी एग्ज़ाम बल्कि जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, स्टेट पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सबों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ झारखंड के भी होने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार के लिए, बिहार के द्वारा आयोजित सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सभी जो एग्ज़ाम होते हैं सारे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इससे सवाल, एक दो सवाल एकदम निश्चित रूप से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जीएस पेपर में। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा आज ट्रिकी रूप में देखेंगे ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में ही मैं सारा का सारा जो है वो याद करवा दूं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अच्छा चलिए, हम लोग पहले कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बाद में देखेंगे। पहले आते हैं हम यहाँ पर इसको। अभी हाल फिलहाल में 2021 में फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक स्टेडियम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के आपको जाकर मोटेरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही एक स्टेडियम था। उस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम और उसका जो वैधानिक, जो लीगली नाम था वो था, उसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। और उसका जो नाम था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ठीक है, तो उसी का नाम परिवर्तित करके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के जगह स्टेडियम को और भी बड़ा किया गया। और करीब जो है उसकी बैठने की जो क्षमता है वो 1,32,000 दर्शक क्षमता उस स्टेडियम को किया गया है। और वो स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसका नाम रखा गया है वो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उभर कर सामने आया है। अभी करंट का भी आप सवाल मान सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है, गुजरात में है, अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा नामक स्थान पर है। ठीक है, तो इसका नाम है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। चलिए, इसमें बैठने की क्षमता कितनी है? 1,32,000। इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो था 1,00,000 क्षमता जहां बैठने की थी वो था मेलबॉर्न स्टेडियम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में जो स्टेडियम था वो मेलबॉर्न स्टेडियम जो था विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। लेकिन वर्तमान स्थिति ये आई है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। तो आप आसानी से याद हो जाएगा कि भारत का फुटबॉल कहाँ ज़्यादा भारत में खेला जाता है? वेस्ट बंगाल में खेला जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता में है, तो वहाँ कलकत्ता में ही होगा भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो कलकत्ता में एक सॉल्ट लेक है, सभी को मालूम है। तो सॉल्ट लेक के नाम पर है, उसका नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। ठीक है, लेकिन उसका लीगली एक और जो नाम है वो है स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। ठीक है, विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम। ठीक, युवा भारती स्टेडियम भी केवल इसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम जो है वो कोलकाता में है, जिसे सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम या फिर युवा भारती स्टेडियम या फिर विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम ही बोला जाता है, लेकिन वहाँ जो साइन बोर्ड है वहाँ पर हिंदी में क्रीड़ांगन लिखा हुआ है। ठीक है, आप नहीं भी याद रखिएगा, इसका चलेगा। ठीक, चलिए, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, उसके बाद उसका एक और नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। ठीक,
कोलकाता में। याद हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, जिसको साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है। चलिए, ये याद हो गया। अब भारत का सबसे बड़ा इंडोर गेम स्टेडियम कहाँ है? इंडोर गेम स्टेडियम, ठीक है, इंडोर गेम स्टेडियम जैसे कि वैसे गेम जो इंडोर खेले जाते हैं, ओपन में नहीं खेले जाते हैं, फील्ड में नहीं खेले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप टेबल टेनिस को मान सकते हैं, स्नूकर को मान सकते हैं, या फिर आप मान सकते हैं जो कोर्ट में खेले जाते हैं, जैसे मुक्केबाजी वगैरह हो गया, ये सब इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे, इस तरह के गेम्स। तो भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम देख लिए कलकत्ता। भारत का सबसे बड़ा इंडोर गेम स्टेडियम दिल्ली में है, उसका नाम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। याद हो गया, कुछ है ही नहीं। भारत का सबसे बड़ा इंडोर गेम स्टेडियम दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम। चलिए, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा, हमने क्रिकेट देखा, हमने फुटबॉल देखा, हमने इंडोर देखा, एक हॉकी देख लेते हैं, काफ़ी है। तो भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है सबसे ऊंचाई पर हॉकी का स्टेडियम। ठीक, देखिए हिमाचल प्रदेश के सिलारू में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिलारू में यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, केवल समझने के लिए। हिमाचल प्रदेश सिलारू में हॉकी का सबसे ऊंचा स्ट्रोटर्फ मैदान है, या हॉकी का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, जैसे भी समझिए। किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं? तो हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आपको पूछा जाएगा कि भारत में किस जगह पर जो है वो हॉकी का सबसे ऊंचा स्ट्रोटर्फ मैदान है, तो ऊंचाई तो पहाड़ी प्रदेश में होगी, तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सिलारू में है। हिमाचल प्रदेश के सिलारू में हॉकी का सबसे ऊंचा मैदान है, स्ट्रोटर्फ मैदान है। ठीक, चलिए, कंप्लीट हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम भी कहा जाता था। अभी विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, अहमदाबाद, मोटेरा में है। इसी क्रिकेट स्टेडियम परिसर में ध्यान दीजिएगा, इसी क्रिकेट परिसर स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय इनक्लेव या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इसी क्रिकेट परिसर में वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इनक्लेव या कॉम्प्लेक्स, आप जो भी समझ सकते हैं वो। तो ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। हमने गुजरात अहमदाबाद में देख लिया फुटबॉल, साल्ट लेक सिटी में देख लिया फुटबॉल स्टेडियम, हमने इंडोर गेम स्टेडियम दिल्ली में देखा, हिमाचल प्रदेश सिलारू में देखा। ठीक है, क्रिकेट का बल्ला, कभी कभी पूछा जाता है कि क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो कौन सा लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो वो विलो लकड़ी का बना होता है, काफ़ी हल्का सफ़ेद होता है, विलो लकड़ी का बना होता है, हिंदी में उसे सरपत कहते हैं। तो आपको सवाल, आप ज़्यादा ध्यान इसको रखिएगा, विलो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, क्रिकेट का बल्ला विलो सरपत लकड़ी का बना होता है। और जो क्रिकेट का जो पिच होता है, क्रिकेट के पिच में जो दो विकेट होते हैं, दो जोड़ी, एक जिधर से बॉलिंग करता है प्लेयर और एक प्लेयर जिधर से बैटिंग करता है, तो दोनों के बीच की दूरी 22 गज की होती है। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट में पिच का मैदान की दूरी जो होती है, जो लंबाई होती है, वो 22 गज की होती है। या फिर सवाल पूछा जाएगा दो जोड़े विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 22 गज होती है। ठीक है, और जो क्रिकेट का बल्ला होता है
वो कौन सी लकड़ी का बना होता है, तो वो विलो, WILLOW, विलो लकड़ी का बना होता है, सरपत लकड़ी। ठीक है, चलिए अभी हाल फिलहाल में, ये मैंने करंट का बता रहा हूँ मैं, अभी हाल फिलहाल कुछ चेंजेस हुए हैं। जो सबसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसको बोला जाए, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपको याद है कि देख लीजिएगा आप, 29 अगस्त को दिया जाता है, खेल दिवस के दिन में। ठीक है, तो खेल दिवस के दिन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। उस दिन खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो खेल दिवस, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल दिवस के दिन दिया जाता है। और सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है हमारा राजीव गांधी जी के नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। लेकिन बड़ी विडंबना है कि अर्जुन और द्रोणाचार्य के नाम को छोड़कर सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी जी के नाम पे दिया जा रहा है। यहाँ पर इस बात का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए, खैर वो पॉलिटिकल इश्यू है, पॉलिटिकल बात है। लेकिन हम लोग चलते हैं, अभी भारत में जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है अर्जुन पुरस्कार। मतलब फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, सब सर्वाधिक ऊंचा पुरस्कार खेल जगत में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, उसके अलावा कुछ पुरस्कार हैं। प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, फिर प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एक करके। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अभी वर्तमान, आप याद रखिएगा, पहले वाला छोड़ दीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। अभी कितना सरकार बोलिए देंगे, 25 लाख रुपया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। ठीक, अर्जुन पुरस्कार में सरकार कितना देगी, 10 लाख कम, 15 लाख रुपया देगी। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी वही देना चाहिए, 15 लाख देगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसी प्रशिक्षक को दिया जाता है, और एक कोई खास गेम नियमित श्रेणी जैसे तीरंदाजी के लिए दिया गया विशेषकर। ठीक है, तो उस तरह में तो द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जा रहा है, अपने पूरे जीवन को प्रशिक्षण के क्षेत्र में जिन्होंने समर्पित कर दिया, अगर उनको दिया जा रहा है तो उसमें 15 लाख रुपया है। और अगर कोई नियमित श्रेणी में दिया जा रहा है किसी खेल के लिए या कोई खास अवधि के लिए, इस वर्ष के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार या इस खेल के लिए, तो कोई नियमित श्रेणी के लिए दिया जा रहा है तो वहाँ 10 लाख रुपया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल जगत में, मतलब कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है अपनी पूरा जीवन जो है उस खेल के प्रति जो समर्पित कर दिया हो, खेल से संन्यास लेने के बाद भी जो है उस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए जो कार्य कर रहा हो, उसके लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। उसकी राशि भी 10 लाख है। तो आपको याद करने में बहुत आसानी है, समझ लीजिए बात। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितना दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार कितना, 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार कितना, वो भी 15 लाख। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार जो नियमित श्रेणी के लिए है वो 10 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख। याद हो गया, 25 लाख, 15 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख हो गया। पहले क्या होता था, सबको 5-5 लाख रुपया दिया जाता था। केवल एक ठो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपया था। तो पहले वाला हम लोग से पूछा भी नहीं जाएगा, और अगर पूछ भी दिया कि पहले क्या दिया जाता था अभी क्या दिया जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राजीव गांधी खेल रत्न में 7.5 लाख था, बाकी सबों में 5 लाख था। ठीक है, तो आपको अभी क्या है, सबों में 15 लाख है, राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख है, ध्यानचंद में 10 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो नियमित श्रेणी के लिए है उसमें जो है उसमें 10 है। ठीक है, 25-15-10 का रेशियो है। याद हो गया। चलिए, एक है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो दिया गया वो कौन जीता है 2020 में, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ठीक है, क्लियर है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी क्यों दिया जाता है, अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा के लिए भारतवर्ष में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं
वो लोग में जो भी खेल खेलते हैं, प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है प्रतिवर्ष, तो जो यूनिवर्सिटी सर्वोच्च प्रदर्शन करता है उसको टॉप पर रखा जाता है और उसको दिया जाता है 15 लाख रुपया का पुरस्कार, और उसको मिलता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता के संदर्भ में दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज जो रहेगा उसको दिया जाएगा आपको 15 लाख रुपया, जो अगर दिया गया है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। ठीक है, 15 लाख का आधा कर दीजिए 7.5 लाख, वो सेकंड प्राइज वाले को दिया जाएगा। जो थर्ड प्राइज जिसको मिलेगा उसको 4.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो 15 लाख, 7.5 लाख और 4.5 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी का पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। फर्स्ट प्राइज 15 लाख, सेकंड प्राइज 7.5, फिर 4.5। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को रोलिंग ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर आइए। अभी सरकार जो है वो 94 से पेंशन योजना स्टार्ट की थी। ठीक है, 94 में जो है वो पेंशन योजना लाई थी और उसको 2018 में दोगुनी कर दी थी पेंशन योजना। में भी हो सकता है, आप एक बार खुद से भी चेक कर लीजिए, फिर कुछ बड़ा हो तो। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा पेंशन योजना देख लेते हैं। तो पेंशन योजना में कुछ नहीं है, 94 में सरकार के द्वारा आया था कि किसी को जो खिलाड़ी है उसको पेंशन मिलना चाहिए। ठीक, तो पेंशन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बतला दिया था कि चूँकि जेपीएससी के संदर्भ में वो पहले वाला वीडियो था, इसलिए मैंने झारखंड के संदर्भ में बताया था कि झारखंड सरकार ओलंपिक से जो पदक जीत लिया उसको क्या देती है। ओलंपिक पदक जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको 2 करोड़ देती है, जो रजत पदक जो जीते हैं उसको 1 करोड़ देती है, जो कांस्य पदक जीतता है उसको 75 लाख रुपया देती है। झारखंड सरकार की पॉलिसी है। केंद्र सरकार की पॉलिसी क्या है? जो 94 में पेंशन योजना शुरू हुई, 2018 में इस पर संशोधन किया गया, जो किसको देगी? जो 30 वर्ष से अधिक जो खिलाड़ी का उम्र हो गया है उसको देगी। ठीक है, योग्यता क्या है? 30 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, खिलाड़ी जो है वो संन्यास लिया हुआ होना चाहिए। संन्यास लेगा तब ना पेंशन मिलेगा उसको। सिंपल है। पेंशन कब है? जब सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है आदमी। तो पेंशन जो है वो कब देगी? उसके लिए योग्यता चाहिए कि 30 वर्ष से अधिक जो है उसको तभी पेंशन मिलेगा। उम्र, सक्रिय खेल से रिटायर्ड हो गया है, ठीक है, तो पेंशन मिलेगा। ठीक, खेल 30 साल से अधिक हो गया, खेल से रिटायर्ड हो गया और इसको जीवन भर पेंशन मिलेगा। अब पेंशन कवरेज कौन देता है? LIC देती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC द्वारा यह योजना संचालित हो रही है। पूछा जाएगा कि खिलाड़ियों को पेंशन योजना जो दिया जाता है किसके द्वारा संचालित है? तो LIC के द्वारा। कितना दिया जाता है? तो जो ओलंपिक में कोई भी पदक जीतते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, आपका ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो, कोई भी पदक जो जीतते हैं, रजत, कांस्य, गोल्ड, कोई भी पदक जीतते हैं तो उनको 20,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। कितना? 20,000 रुपया। ठीक, और अगर कोई विश्व चैंपियन होता है या वर्ल्ड कप होता है, 4-4 साल वाला वर्ल्ड कप, ठीक है, तो जो 4 साल में जो वर्ल्ड कप होता है या कोई विश्व चैंपियन का प्रतियोगिता होता है, उसमें कोई अगर गोल्ड जीतता है तो उसको कितना मिलेगा? उसमें कोई अगर गोल्ड जीतता है तो उसको 16,000 रुपया पेंशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक, देखिए, ओलंपिक में कोई भी पदक विजेता हो तो उसको कितना मिलेगा? 20,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 20,000 रुपया। ठीक, अगर वर्ल्ड कप, विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 16,000 मिलेगा, और गोल्ड मेडल के नीचे यदि सिल्वर, ब्रॉन्ज, रजत, कांस्य जीतता है तो 14,000 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20,000, 16,000, 14,000। ठीक, अगर एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है,
तो हमने देखा 20, 16 और 14। अगर एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतता है या पैरा एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतता है या कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल में, तो उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा और घटा दीजिए, 14,000 मिलेगा। 20, 4 घटा 16, फिर 2 घटा दिए 14। और अगर एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल इसमें गोल्ड नहीं जीत के क्या जीतेगा, सिल्वर, रजत पदक, कांस्य पदक जीतेगा, तो 12,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। सिंपल है। ओलंपिक में गए, कोई भी मेडल जीते 20,000 रुपया पेंशन। नीचे आ गए तो भाई 16,000 पेंशन। हम अगर विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 4-4 साल में होता है विश्व प्रतियोगिता, उसमें जीते गोल्ड मेडल तो कितना, 16, रजत कांस्य तो 14। अब राष्ट्रमंडल है, एशियाई या पैरा एशियाई में गोल्ड मेडल हम जीतते हैं तो 14, लेकिन अगर हम रजत और कांस्य पदक जीतते हैं तो 12,000 पेंशन मिलेगा। यहाँ मैंने लिख दिया है 4 साल में एक बार होने वाले विश्व चैंपियनशिप को ही मान्यता दिया जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है और स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है ये, और रेलवे में भी पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि लाल बजरी में कौन सा ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप होता है। तो याद रखिएगा, लाल बजरी में जो है, जिसको हम क्ले मिट्टी में, लाल बजरी की मिट्टी, लाल बजरी का जो होता है टेनिस चैंपियनशिप, वो कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम ओपन टेनिस चैंपियनशिप होते हैं, 4, जो क्रम से पूछा था एक बार यूपीएससी में, ध्यान दीजिएगा इसको। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कहाँ होगा, वो मेलबॉर्न में होगा। ठीक। उसके बाद ये जनवरी माह में अक्सर होता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर कहाँ होगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया के बाद सीधे फ्रांस चले जाइए, लाल बजरी में, फ्रांस में होगा फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप या फ्रेंच ग्रैंड स्लैम। ये चारों प्रतिस्पर्धा जो होती है ना, इन चारों प्रमुख जो टेनिस प्रतिस्पर्धा, लॉन टेनिस की बात हो रही है, तो चारों प्रमुख स्पर्धाओं को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलिया, फिर होगा फ्रेंच टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है। फ्रेंच जो टेनिस चैंपियनशिप है वो फ्रांस के कहाँ होगा, पेरिस में होगा, पेरिस में रोलांड गारो। तो ये ज़रूरी नहीं, आप इतना ही याद रखिए कि पेरिस में होगा। पेरिस में जो जहाँ ये खेला जाता है जिस कोर्ट में, तो उस कोर्ट को नाम दिया गया है लाल बजरी या क्ले कोर्ट कहा जाता है, क्ले कोर्ट। बोला जाएगा कि चारों टेनिस चैंपियनशिप में क्ले कोर्ट किसका नाम है, मिट्टी से आप पकड़िएगा, क्ले कोर्ट बोल रहा है तो फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रेंच ओपन, जिसमें स्पेन के राफेल नडाल अक्सर पुरुष एकल टेनिस चैंपियनशिप जीत जाते हैं लाल बजरी वाले में। ठीक है। तो लाल बजरी की बात हो रही है, मिट्टी की बात हो रही है, क्ले कोर्ट की बात हो रही है, तो जिस क्ले कोर्ट नाम रहेगा फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप का। सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलियाई मेलबॉर्न में, फिर फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप, फिर फ्रांस से नज़दीक आ जाएगा लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप होगा। ग्रास कोर्ट में होता है ये विंबलडन, ग्रास कोर्ट या घास कोर्ट जिसको बोलते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान देने वाली है। इसमें स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं कि चारों जो स्पर्धा होता है किस में होता है, तो क्ले कोर्ट मिट्टी की बात होगी, लाल बजरी की तो फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप, जब ग्रास कोर्ट की बात होगी तब विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। लास्ट में होता है यूएस ओपन, अमेरिकन टेनिस चैंपियनशिप जिसको बोलते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप, जो कि उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में नहीं, न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक हो गया। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में पूछता है कि सबसे पहले कौन होगा, सबसे नीचे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ होगा, फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप वो लाल बजरी। उसके बाद कहाँ होगा, विंबलडन मतलब लंदन में। ठीक है, विंबलडन मतलब लंदन में, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ग्रास कोर्ट में होगा। लास्ट में होगा अमेरिका वाला यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप,
करीब होगा अगस्त सितंबर माह के इर्द गिर्द। ठीक है, तो आपको उतना नहीं जाना, आपको जानना पहला कहाँ होगा, तो भैया पहला ऑस्ट्रेलिया में होगा। दूसरा कहाँ होगा, पहला कहाँ होगा, पहला ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर दूसरा कहाँ होगा, दूसरा फ्रांस में होगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस। तीसरा विंबलडन कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, लंदन में होगा। चौथा कहाँ होगा, चौथा लास्ट में यूएस ओपन होगा, यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप। लास्ट पहला ऑस्ट्रेलिया, लास्ट यूएस ओपन टेनिस, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच, और फिर ग्रास कोर्ट विंबलडन। चलिए हो गया। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। पिंग पोंग, टेबल टेनिस जो बोर्ड में खेला जाता है उसको क्या कहते हैं हम, पिंग पोंग कहा जाता है। ठीक, इसमें जितना मैंने बताया उसमें सबसे VBI है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, मोटेरा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आपसे सवाल इधर आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि बढ़ाई गई है, या अभी वर्तमान राशि कितनी दी जा रही है, पहले कितनी दी जा रही थी, पहले 7.5 लाख, अभी 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट जो रहेगा उसमें भी 15 लाख, लेकिन जो नियमित श्रेणी वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार रहेगा उसमें 10 लाख। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जा रही है, 10 लाख। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। फिर सेकंड में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अबर किसको मिला, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को मिला। उसमें कितना पैसा दिया जाता है, उसमें भी 15 लाख। सेकंड प्राइज को 7.5 लाख, आधा, और थर्ड प्राइज 4.5 लाख। आपको उम्मीद है ये सारा याद हो गया होगा। अब हमारा इस टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है, जेपीएससी 2016 में यह पूछा गया था सवाल। ठीक है, और बहुत सारे रेलवे की परीक्षाएं हो, बैंकिंग की, एसएससी की परीक्षाएं, यूपीएससी की परीक्षाएं, अदर स्टेट पीसीएस में अक्सर इससे सवाल आता है कि इस खेल परिसर या खेल परिसर किससे संबंधित है, किस गेम से। तो पूरे भारत में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखा, और इस चीज़ को मैं काफ़ी ट्रिकी वे में आपको समझाऊंगा, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिएगा केवल। ठीक है, चलिए, ये है खेल परिसर का नाम और ये है खेल का नाम, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, खेल परिसर है। ठीक, चलिए अब मैं टिक उसी सेंटेंस को करूंगा जिसको आपको याद करना है, फालतू का टिक नहीं करेंगे। चलिए अब इधर से चलते हैं, पहले हम लोग इधर से देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ कोर्स, कोर्स परिसर को कहते हैं। तो क्या है कि आप कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, आप एमबीए का कोर्स करते हैं, आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, ठीक, या फिर आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, तो उसका कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है, गोल होता है। ठीक है, तो उसी से आप कनेक्ट करके देखिए कि इसके खेल का नाम है गोल्फ। क्या नाम है, गोल्फ। तो गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स कहा जाएगा। उम्मीद है याद हो गया होगा। कोई भी हम कोर्स करेंगे उसका एक लक्ष्य, गोल होता है। तो कोर्स गोल्फ, या गोल्फ का खेल परिसर का नाम कोर्स। आगे बढ़े, कोर्स गोल्फ। चलिए, डायमंड इधर छोड़ दीजिए, मत देखिए। डायमंड, डायमंड सोना, हीरा, चांदी, मोती। हीरा जो है वो दी बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। यानी कि इसको आप जोड़िएगा खेल से तो क्या होगा, बेसबॉल। उससे आप जोड़ सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बेसबॉल। तो डायमंड बेस्ट होता है बेसबॉल। ठीक है, तो आप इससे कनेक्ट कीजिए, बेसबॉल। ठीक, गोल्फ का कोर्स, बेसबॉल का बेस्ट मतलब हीरा, डायमंड। ठीक है, चलिए, गोल्फ का कोर्स, बेसबॉल, डायमंड। साइकिलिंग, साइकिलिंग का क्या खेल परिसर होना चाहिए भाई, ये आया था जेपीएससी में। 99 मतलब 90% स्टूडेंट कंफ्यूज थे। ठीक है, साइकिलिंग, गांव में हम लोग देखते हैं साइकिल अभी ज़्यादा चल रहा है। पहले तो शहर में चलता था साइकिल, लेकिन अभी गांव में ज़्यादा चल रहा है। इसका यूज़ जो होता है साइकिल में हम देखते हैं क्या, कभी दूध लाने के लिए,
दूध का कैन, कभी ड्राम बांध दिए उसमें, बर्तन वगैरह बांध दिए उसमें, तो ड्रम, याद रखिएगा साइकिल में क्या दोनों तरफ ड्राम बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ड्राम से याद रखिएगा साइकिलिंग जो गेम है वो कहाँ होगा, कौन सा खेल परिसर में, वेलोड्रम में होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ होगा साइकिलिंग गेम, वेलोड्रम में। कोर्स किसका खेल परिसर है, गोल्फ का, ठीक। डायमंड क्या है, डायमंड किसका खेल परिसर है, बेसबॉल का। वेलोड्रम किसका है, तो ड्रम साइकिल, वेलोड्रम का है साइकिलिंग, ड्रम साइकिलिंग। वेलोड्रम किसका खेल परिसर है, साइकिलिंग का, ठीक। बोर्ड तो अब सिंपल है, कैरम बोर्ड हो गया, ठीक है। टेबल टेनिस बोर्ड में खेला जाता है, जिसको आपको याद नहीं करने की जरूरत है, बस याद रखिए टेबल टेनिस बोर्ड हो गया। चलिए अब जैसे जूडो है, कराटे है, कुश्ती है, ताइक्वांडो है, जितने भी हैं, कुश्ती है, जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, ये सब मैट में खेला जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ज़्यादा याद रखने का दरकार नहीं है, ये मतलब आपको खुद ब खुद याद है। टेबल टेनिस बोर्ड आपको याद है, ताइक्वांडो कहाँ लड़ा जाएगा, कुश्ती हो गया, जूडो कराटे मैट में लड़ा जाएगा। तो चलिए ये याद हो गया आपको, ये अभी 3 याद रखना था, गोल्फ का कोर्स, बेसबॉल का डायमंड, साइकिलिंग का वेलोड्रम हो गया। एथलेटिक्स, अब एथलेटिक्स तो ट्रैक पर दौड़ा जाता है ना, ट्रैक पर दौड़ा जाता है, जिसको भी आपको ज़्यादा नहीं याद रखने में समय लगेगा। एथलेटिक्स क्या हो गया, ट्रैक, ठीक, हाँ हो गया। अब जैसे तीरंदाजी है या निशानेबाजी है, ठीक है, शूटिंग का काम है, तो वो कैसे होगा, वो एक रेंज लिया जाता है, ठीक है, एक रेंज होता है, तो उस परिसर को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। शूटिंग, निशानेबाजी, शूटिंग, तीरंदाजी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, रेंज। एथलेटिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रैक। निशानेबाजी तीरंदाजी का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज लेते हैं हम, रेंज हो जाएगा। टेबल टेनिस का बोर्ड हो जाएगा। कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे मैट हो जाएगा। साइकिलिंग ड्रम हो जाएगा, वेलोड्रम, ठीक। बेसबॉल बेस्ट, डायमंड, गोल्फ कोर्स। उम्मीद है इतना दूर आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मुक्केबाजी जानते हैं, रिंग में होता है फाइट, ठीक है, मुक्केबाजी रिंग में फाइट होता है। मुक्केबाजी का क्या खेल परिसर हो जाएगा, रिंग। अब रिंग को जब आप काट दीजिएगा, कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है, यानी स्केटिंग। स्केटिंग आपको लग रहा होगा कि स्केटिंग कैसे रिंग में हो सकता है भाई, लेकिन ये आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा, सवाल इससे पूछा जा सकता है। सवाल किससे बन रहा है, गोल्फ से, बेसबॉल से, साइकिलिंग से और फिर स्केटिंग से। मुक्केबाजी के साथ आप स्केटिंग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मुक्केबाजी के साथ आप स्केटिंग याद रखिएगा, ठीक है। मुक्केबाजी रिंग में होता है, रिंग कटिंग, रिंग को काट दिए, कटिंग कर दिए, स्केटिंग, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मुक्केबाजी के साथ आप स्केटिंग ध्यान रखिएगा, दोनों रिंग में होता है। मुक्केबाजी रिंग में होगा, स्केटिंग भी रिंग में होगा, ठीक है। तैराकी को कुछ आपको याद नहीं रखना है, पुल में, तालाब में तैराकी, ठीक, तो तैराकी का पुल, ये तो याद है। रिंग केवल आप याद रखिएगा, रिंग, स्केटिंग, पुल, तैराकी हो गया। अब थोड़ा सा घुड़सवारी को हम पहले देखते हैं। अच्छा चलिए शुरू से देख रहे हैं हम, हाँ पहले घुड़सवारी को देखते हैं। घुड़सवारी तो कुछ नहीं लिखना है आपको, रीना नामक घोड़ी पर घुड़सवारी। मैंने यही ट्रिक बनाया, मेरा अपना ट्रिक है यही कि रीना नामक घोड़ी पर घुड़सवारी। तो घुड़सवारी जो है उसका परिसर हो जाएगा एरीना। क्या हो जाएगा घुड़सवारी का परिसर, एरीना, एरीना, रीना नामक घोड़ी पर घुड़सवारी, ठीक है। तो घुड़सवारी का खेल परिसर हो जाएगा हमारा एरीना, ठीक, याद हो गया आपको। गोल्फ का आप खुद बता दिए, गोल्फ का कोर्स, बेसबॉल का डायमंड, साइकिलिंग का ड्रम, वेलोड्रम, ठीक है। स्केटिंग मीन्स रिंग, स्केटिंग का रिंग। रीना नामक घोड़ी पर घुड़सवारी, एरीना, घुड़सवारी का खेल परिसर एरीना। चलिए अब दो चीज देखिए, दोनों मिलता जुलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाउलिंग और बाउल्स।
ठीक है, बाउलिंग और बाउल्स। तो यहाँ ल है, लिंग है, बाउलिंग ल है, ठीक, ल का प्रोनाउंसिएशन है बाउलिंग। तो बाउलिंग का आप खेल परिसर थोड़ा सा यहीं पर रटने का जरूरत है। बाउलिंग का आप याद रखिएगा एली है, और बाउलिंग से जो छोटा बाउल्स है उसका ग्रीन्स है। आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा तो इसको आप पकड़ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। बाउलिंग, जहां बाउलिंग है वहां एली है, और जहां बाउल्स है वहां बाउल्स है, स है लास्ट में, वहां ग्रीन्स है। ठीक है, आप इसको पकड़ सकते हैं इससे। देखिए यहां भी स है, बाउल्स ग्रीन्स, स है बाउल्स ग्रीन्स, ल है तो एली है। आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। कहीं से कोई कंफ्यूजन है। घुड़सवारी एरिना, बाउल्स ग्रीन्स, बाउलिंग एली। चलिए, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा तीनों, ठीक। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिकेट। क्रिकेट तो पिच पर होता है, जानते हैं आप। लेकिन रग्बी फुटबॉल, इसको शॉर्ट में रग्बी लिखते हैं, लेकिन पूरा है ये रग्बी फुटबॉल है। फुटबॉल को हाथ में लेकर दौड़ा जाता है। साउथ अफ्रीका और यूरोप में ये बहुत खेल प्रसिद्ध है, ठीक है। तो रग्बी फुटबॉल जो है वो भी, उसके खेल परिसर का नाम भी पिच है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि स्केटिंग कहाँ होगा, रिंग में होगा। क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, पिच पर खेलेंगे। खेल परिसर को बोलते हैं पिच, ठीक है। उसी तरह क्रिकेट के खेल परिसर को बोलते हैं पिच, लेकिन फुटबॉल को क्या के खेल परिसर को फील्ड, हॉकी का भी फील्ड, पोलो जो है जो घोड़े पे बैठ के मारा जाता है पोलो, चौगान, ठीक है, उसको भी फील्ड। लेकिन रग्बी फुटबॉल जो है वो फील्ड नहीं है, वो पिच है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। तो यहां पिच, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल के खेल परिसर का नाम कभी भी फील्ड नहीं होगा, पिच होगा। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कर्लिंग और आइस हॉकी कहाँ खेला जाएगा, ठीक। कर्लिंग और आइस हॉकी, ठीक। आइस हॉकी और कर्लिंग खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा, उसके खेल परिसर का नाम है रिंक, कर्लिंग। अब देखिएगा कर्लिंग, हेयर भी कर्ली हो किया जाता है, हेयर को घुंघराला बनाया जाता है, कर्ली किया जाता है, ठीक है। ट्रिक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको क्या, रिंकल्स, उसको रिंकल दैट मीन्स हुआ क्या कि उसको घुंघराला रिंग जैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, आपको आसानी होगी थोड़ा याद कराने में। बाकी में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें आपको याद करने में आसानी होगी कि आइस हॉकी, पहले तो आप याद कर लीजिए जैसे पिछला बार मैंने बोला आपको मुक्केबाजी के साथ स्केटिंग रखिए, मुक्केबाजी स्केटिंग दोनों रिंग, रिंग हो गया, मुक्केबाजी स्केटिंग रिंग। उसी तरह रिंक, लास्ट में क, रिंक। तो रिंक कहाँ होगा, तो आइस हॉकी और कर्लिंग, बस यही याद रखिए। देखिए कर्लिंग, आइस हॉकी, रिंक हो गया, रिंक, रिंक, कर्लिंग, आइस हॉकी, मुक्केबाजी स्केटिंग रिंग, कर्लिंग के साथ आइस हॉकी, कर्लिंग, आइस हॉकी, रिंग। पिच तो क्रिकेट होगा ही होगा, रग्बी फुटबॉल भी पिच होगा, रग्बी फुटबॉल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा खत्म हो गया, बस 2 ठो बचा हुआ है खेल परिसर, और ये काफी सफलता से आप लोग याद कर लेंगे। फील्ड और कोर्ट। तो फील्ड तो जानते हैं, मैंने आपको बता दिया फील्ड कहाँ है, हॉकी फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल भी फील्ड में खेला जाता है, पोलो जो घोड़ा में बैठकर खेला जाता है, घुड़सवारी तो एरिना याद है, रीना नामक घोड़ी, और घोड़ा पर बैठकर जो पोलो खेलते हैं, चौगान जो, तो वो कहाँ होता है भाई, तो वो भी फील्ड में खेला जाता है, ठीक है। वो कहाँ खेला जाएगा, फील्ड में खेला जाएगा पोलो, ठीक। उसके लिए दूरी काफी चाहिए ना, तो फील्ड, हॉकी, फुटबॉल, पोलो तीनों फील्ड में। कोर्ट, तो कोर्ट तो आप जानते हैं, टेबल टेनिस तो बोर्ड में खेला जाएगा, लेकिन लॉन टेनिस कहाँ खेला जाएगा, कोर्ट में खेला जाएगा। लॉन टेनिस कोर्ट में, उसी की तरह बैडमिंटन भी कोर्ट में खेला जाएगा, ठीक है। उसी तरह बास्केटबॉल भी कोर्ट में, वॉलीबॉल भी कोर्ट में, नेट बॉल भी कोर्ट में,
हैंडबॉल भी कोर्ट में, ये सब जितना भी है, बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये आपका जाकर लॉन टेनिस, ठीक है, ये सब के लिए सारे कोर्ट हैं। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ठीक, बास्केटबॉल, नेटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सारा आपका कोर्ट रहेगा। यहाँ आपको केवल याद रखना है कबड्डी के लिए भी कोर्ट होता है, ठीक, खेल परिसर। खो खो के लिए भी, जब कबड्डी के लिए कोर्ट होगा तो खो खो के लिए भी कोर्ट होगा। एक आपको याद रखना है स्क्वैश, स्क्वैश के लिए भी कोर्ट होगा, बस, ठीक है। बैडमिंटन जान रहे हैं, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, नेटबॉल कोर्ट, कबड्डी भी कोर्ट, खो खो भी कोर्ट और स्क्वैश भी कोर्ट। कबड्डी, खो खो, स्क्वैश, ठीक। तो जो एक ब्लू जो मैंने किया एक बार उसको देख लेते हैं। गोल्फ, गोल चाहिए हमको, कोर्स, गोल्फ कोर्स, बेसबॉल, डायमंड, साइकिलिंग, वेलोड्रम, ठीक, निशानेबाजी और तीरंदाजी, रेंज, स्केटिंग, रिंग, घुड़सवारी, एरीना, बाउलिंग, एली, बाउल्स, ग्रीन्स, कर्लिंग, आइस हॉकी, रिंक, रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों साथ में, रग्बी फुटबॉल, पिच, पोलो फील्ड, कबड्डी खो खो के साथ स्क्वैश भी कोर्ट। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको एक बार देखिएगा तो हम समझते हैं कि 80 से 90% जो है बच्चे, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीसीएस हो, यूपीएससी, सभी के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद चाहते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।